जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं बर्लिन सीजन एपिसोड के 5 to 8 के बारे में। दोस्तों इस सीरीज के 1 to 4 एपिसोड हम पहले ही अपने चैनल पे एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उसे जरूर देख लीजिएगा। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम ब्रूस को देखते हैं जो कि टेबल के नीचे छुपा हुआ था और कैला उसके पासपोर्ट को डिलीट कर रही थी। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है और उस पर गन तान देता है और उनसे पूछता है कि आखिर वो दोनों कौन है और यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी ब्रूस उसकी तरफ कुछ फेंक के मारता है जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है और कैला वो गन उठा लेती है और उनपे तान देती है। उनसे झूठ कहती है कि वो लोग चोर है जो कि यहाँ पे चोरी करने के लिए आए हैं और वो उनसे कुछ पैसे भी छीन लेते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। ब्रूस इससे बहुत ही खुश हो जाता है और वो केला को किस कर देता है, लेकिन केला को इससे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसीलिए वो उसे डांटती है और उससे कहती है कि आइंदा वो ऐसी हरकत दोबारा ना करे। इधर रॉय और कैमरन बाहर निकलते हैं और एक क्लब की ओर जाते हैं जहाँ पे कई सारे अमीर लोग थे और वहां से वो उनकी गाड़ी चुराने का सोचते हैं। वो जब अंदर जाना चाहते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें मना कर देता है और जब एक कपल बाहर आ रहा होता है तो वो बड़ी चालाकी से उनकी गाड़ी चुरा लेते हैं। रॉय कैमरन को लेकर एक जगह पे जाता है जहाँ पे इलीगल रेस हुआ करती थी और वो वहाँ के एक बंदे को चैलेंज करता है और उसे कहता है कि अगर वो ये रेस हार गया तो वो अपनी कार उसे दे देगा। कैमरन वहाँ पे चोरी का एक हार भी ले आई थी, तो रॉय उसे मना करता है उसे वहाँ पे पहनने से, लेकिन वो उससे कहती है कि उसने जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो इतना महंगा हार पहनेगी। उस रेस में लड़कियों को गाड़ी के ऊपर खड़ा किया जाता है और गाड़ी बहुत स्पीड में चलाई जाती है और जब रेस स्टार्ट होती है तो कैमरन को बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। तभी कैमरन का फोन बजता है और वो देखती है कि उसके एक्स ने उसे कॉल किया है। कैमरन ने देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वो रॉय से गाड़ी रोकने के लिए कहती है और जब रॉय गाड़ी रोकता है तो वो रेस हार जाता है। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और रॉय उसे संभालता है और बंदा जो कि ये रेस जीता था वो वहां पे आके उसे प्रवोक करने लगता है, लेकिन रॉय अपने हाथ पे बने टैटू को देखता है और वो शांत हो जाता है और वो उसे वो कार दे देता है और कैमरन को लेके वहां से चला जाता है। वो कैमरन को एक एयरपोर्ट में ले जाता है जहाँ वो उसे एक प्लेन में बैठाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से उसने गाड़ी रुकवाई। कैमरन उसे बताती है कि उसके एक्स का उसे कॉल आया था और वो देखकर उसे उसकी याद आई जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रोने लगी। रॉय उससे पूछता है कि आखिर उसके पास्ट की क्या कहानी है, तो वो उसे बताती है कि दरअसल उसका एक्स बहुत ही अच्छा इंसान है और वो एक बहुत बड़ा सिंगर है जिसके वो कॉन्सर्ट में जाया करती थी। लेकिन एक दिन उस सिंगर ने उसे देखा और उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया। उसके लिए वो रिलेशनशिप एक सपने की तरह था क्योंकि वो जिसके गाने सुनती थी आज वो उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसके प्रति उसका जो प्यार था वो और ज्यादा बढ़ता गया और वो काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव करने लगी थी, जिसकी वजह से उसका प्यार एक ऑब्सेशन में बदल गया और जहाँ कहीं भी वो उसके पोस्टर्स या कोई भी उससे रिलेटेड चीज देखती थी तो बहुत ज्यादा बौखला जाती थी और अजीब तरह बर्ताव करने लगती थी। उसके माता पिता को ये पागलपन से कम नहीं लगा, इसीलिए उन लोगों ने उसे मेंटल इंस्टीट्यूशन भेज दिया था। रॉय सुन के उसे कंसोल करता है और उससे कहता है कि अब वो कुछ तूफानी करने वाला है। वो प्लेन को स्टार्ट करता है और उससे कहता है कि उसने कभी जिंदगी में प्लेन उड़ाया नहीं है, लेकिन वो उसके सामने आज पहली बार प्लेन उड़ाएगा। ये सुन के कैमरन एक्साइटेड हो जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है और तभी रॉय प्लेन को रोक देता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। जब वो वहां से जा रहे होते हैं तो कैमरन अपनी जेब टटोलती है और उसे कहती है कि उसके जेब में हार मौजूद नहीं है, यानी कि जरूर वो उस कार में ही छूट गया होगा। अगली सुबह बर्लिन अपने होटल में चला जाता है जहाँ कैमिल उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे बताती है कि वो अपने पति को प्यार करती है, इसीलिए वो उसे उसके लिए नहीं छोड़ सकती। बर्लिन उससे कहता है कि उसे उन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। इधर एलिशिया नाम के डिटेक्टिव को हायर किया जाता है इस केस को सॉल्व करने के लिए और वो अपनी टीम के साथ उस लॉकर रूम में जाती है जहाँ पे उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता। अब अगली सुबह लोग चोरी का सामान लेके अलग अलग जगह पे स्प्लिट हो जाते हैं और इन्होंने प्लान किया था कि एंड में वो एक जगह पे आके मिलेंगे। पुलिस पॉलिग्नैक को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उन्हें उस पर शक था। सबसे पहले बिल्डिंग से काइला और ब्रूस निकलते हैं जो कि ट्रैवलर बने हुए थे और उनके बैकपैक में चोरी का सामान था, लेकिन ट्रैवलर्स का बैग कोई भी पुलिस वाला चेक नहीं करता, इसीलिए उन दोनों को टूरिस्ट का रोल दिया गया था। वो दोनों एक बस में बैठ जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। उसके बाद कैमरन, रोई और दामियान वहां से निकलते हैं जो कि एक वैन खरीद के वहां से निकलने लगते हैं और उन्होंने भाई बहन का रोल किया था और दामियान उनके पिता का रोल कर रहा था। अगर पुलिस उन्हें पकड़ती तो उनके पास नकली अस्थियां भी थी जहाँ पे वो उनसे कहते कि वो अपनी माँ की अस्थियों को नदी में बहाने के लिए जा रहे हैं। इधर कैमिल जब अपने घर पहुंचती है तो पुलिस को वहां पर देखकर हैरान हो जाती है और एलिशिया उसे बताती है कि उसके पति ने चोरों का साथ दिया है, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद एलिशिया पॉलिग्नैक के पास जाती है और उससे सवाल जवाब करती है, लेकिन पॉलिग्नैक का यही कहना था कि उसने ये चोरी नहीं करी है। इधर कैमिल बर्लिन को कॉल करके अपने घर में बुलाती है और उसे सारी बात बताती है कि उसका पति फंस गया है। बर्लिन उसे संभालता है और उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में कैमिल बर्लिन से कहती है कि उसका पति ये हरकत नहीं कर सकता, इसके पीछे जरूर कोई और है जो कि उसे फंसाना चाहता है। वो फैसला करती है कि वो अपने बेगुनाह पति को छुड़ाएगी। इधर पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी होती है ताकि वहां से कोई बाहर ना जा सके और जब दामियान, कैमरन और रॉय एक नाकाबंदी पे पहुंचते हैं तो पुलिस वाले उनकी जांच पड़ताल करने लगते हैं। रॉय और कैमरन उन्हें बताते हैं कि वो अपनी माँ की अस्थियों को बहाने के लिए जा रहे हैं और वो उन्हें अस्थियां भी दिखाते हैं, लेकिन वो बंदे उन पे विश्वास नहीं करते और उनसे कहते हैं कि वो इन अस्थियों को खोल कर दिखाए। ये सुन के कैमरन अस्थियां लेके वहां से भागने लगती है और जब वो उसका पीछा करते हैं तो वो उसके अस्थियों को छीन लेते हैं और देखते हैं कि वो सच में राख हैं। इससे उन्हें लगता है कि वो किसी मुर्दे का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें वहां से जाने देते हैं। उसके
उसके बाद दामियान काइला को फोन करता है और उसे बताता है कि यहाँ पे चारों तरफ नाकाबंदी हो गई है, इसीलिए वो अगले स्टॉप पे रुक जाए और ब्रूस को लेकर जंगल की ओर निकल जाए, जहाँ से वो ट्रैवल करे और वहाँ से बाहर निकलने का सोचे। उसकी बात मान के वो लोग वैसा ही करते हैं और ब्रूस काइला से बात करना चाहता है, लेकिन काइला उसे डांट देती है। दामियान, कैमरन और रोई एक जगह पे रुकते हैं जहाँ वो अपनी कैंपर वैन को पार्क कर देते हैं और उसके ठीक सामने एक लेडी का घर होता है, जो कि दामियान को देखकर उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। रॉय बर्लिन को कॉल करता है और उसे पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो बर्लिन उसे बताता है कि वो अभी भी पेरिस में है। वो उसे भी बताता है कि उनमें से एक हार को उसने खो दिया है, कि उसके मना करने के बावजूद भी वो बाहर गया था। ये सुनकर बर्लिन उससे कहता है कि अब तक पुलिस वहां तक पहुंच भी गई होगी और वो हार उन्हें मिल भी गया होगा और उसके थ्रू वो लोग उन तक पक्का पहुंचने ही वाले होंगे। वो उसे इस गलती के लिए माफ कर देता है और उसे आगे का प्लान बताता है। उसके बाद बर्लिन कैमिल के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो अपने पति के लिए एक महंगे वकील को हायर कर सके। ये देखकर कैमिल खुश हो जाती है क्योंकि वो उसे इतने मुश्किल समय में सपोर्ट कर रहा था। इधर पुलिस उस कार ड्राइवर से पूछती है कि आखिर उसे ये हार कैसे मिला, तो उसे बताता है कि एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था उससे रेस लगाने के लिए और जिस कार में उन्हें ये हार मिला है वो उसकी कार है ही नहीं। पुलिस उससे उसका हुलिया पूछती है तो वो उन्हें बताता है कि उस बंदे की उंगलियों में एक गोट का टैटू है। इधर कैमरन रोरी से पूछती है कि आखिर उसकी क्या बैक स्टोरी है, तो वो उसे बताता है कि बचपन में उसका पिता उसे मारा पीटा करता था, इसीलिए वो 13 साल की उम्र में घर छोड़कर भाग गया था और तब से वो छोटी मोटी चोरी करने लगा और तभी उसे बर्लिन मिला, जिसने उसे चोरी की कला सिखाई और अपने टीम में शामिल कर लिया। दामियान बाहर अपने ब्रेकअप की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है और तभी उसके सामने वाली लेडी वहां पर आती है और उसे वाइन देती है। दामियान जब उस वाइन को पीता है तो उसको चढ़ जाती है और वो अपनी वाइफ को कॉल करके उससे कहता है कि वो जानता है कि वो उससे अनफेथफुल है, इसीलिए वो उसे छोड़ना चाहती है। उसकी वाइफ उसे सॉरी कहती है और उससे बताती है कि वो सिर्फ उससे ही प्यार करती है। उसके साइड वाले वॉशरूम में वो लेडी होती है जो कि उसकी सारी बातें सुन रही थी। इधर काइला जब जंगल में पेशाब करने के लिए जाती है तो एक जहरीला सांप उसे काट लेता है और तुरंत ब्रूस को बुलाती है वहां पे मदद करने के लिए। ब्रूस तुरंत एक चाकू लाता है और उसके पैर में एक कट लगाता है और उसका खून सक करके वो उसे फेंकने लगता है। उसके बाद वो उसकी जीभ देखता है जो कि सूज रही थी, इसीलिए वो उसे अपने पीठ पे टांगता है और रोड की तरफ ले जाने लगता है ताकि वो किसी से मदद मांग सके। इधर स्पेन से एक इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है इस केस पे काम करने के लिए और वो फ्रांस के इंस्पेक्टर के साथ मिलकर इस केस पे काम करने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। 7वें एपिसोड की शुरुआत में हम उन दोनों इंस्पेक्टर्स को वहां पे इन्वेस्टिगेशन करते हुए देख पाते हैं और सियरा लवेल से कहती है कि उन चोरों ने यहाँ पे बहुत ही बारीकी से चोरी करी है और कोई भी सबूत यहाँ पे नहीं छोड़ा है जिसकी वजह से उनको पकड़ना मुश्किल है, लेकिन उन लोगों ने ठान लिया है कि वो उन लोगों को पकड़ के ही रहेंगे। इधर कैमिल बर्लिन को लेकर अपने पति से मिलने के लिए जाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि बर्लिन उन्हें पैसा देने के लिए तैयार है ताकि वो एक बहुत ही बढ़िया लॉयर हायर कर सके। तो उसका पति उसे मना करता है लेकिन बाद में वो मान जाता है। इधर ब्रूस केला को लेकर रोड पर पहुंचता है और एक पुलिस की गाड़ी उसके सामने आके रुक जाती है और वो उनसे मदद मांगता है तो वो उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। दामियान अगले दिन उस लेडी को उसकी बोतल वापस करने के लिए आता है और लेडी उसे बताती है कि उसे वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया और उसने उसकी सारी बातें सुन ली थी, तो अगर वो चाहे तो वो उसके साथ एंजॉय कर सकता है। ये सुन के दामियान खुश हो जाता है और उसके पास जाता है उसके साथ वक्त बिताने के लिए। इधर कैमरन और रॉय जब फिश पकड़ रहे होते हैं तो हम देख पाते हैं कि पुलिस उनका पीछा करते हुए वहां तक आ गई है और वो उन पे नजर बनाए हुए है क्योंकि उन्हें उन पे शक था। तभी रॉय आगे की तरफ झुकता है कैमरन को किस करने के लिए और ये देखकर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों तो भाई बहन थे। वो रॉय के हाथ में वो टैटू ही देख पाते हैं। इधर कैमिल से मिलने उसकी दोस्त सूसी अपने बच्चे के साथ आती है। वो अक्सर अपने बच्चे को कैमिल के पास छोड़ दिया करती थी जब वो जॉब पे जाती थी। कैमिल सूसी को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड यहीं पर है और वो उसके पति की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन सूसी ये सुन के हैरान हो जाती है और उससे कहती है कि ये बहुत ही वियर्ड बात है। इधर पुलिस वाले केला को हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और तभी केला की जेब से गन गिर जाती है और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और तभी ब्रूस उनकी गन छीन कर उन पे तान देता है और उन्हें वापस गाड़ी में बैठा के उनसे कहता है कि वो आगे कुछ भी नहीं बोलेंगे। इधर बर्लिन जब कैमिल के पास होता है तो एक लॉयर उससे मिलने के लिए आता है और वो उसे बताता है कि उसके पति को अपना जुर्म कबूल करना होगा, तभी वो उसकी सजा कम करवा पाएगा। लेकिन बर्लिन ने देखकर उसे धमकाता है और उससे कहता है कि वो इस केस की छानबीन करे क्योंकि उसका पति निर्दोष है और वो छूटना ही चाहिए। इधर दामियान जब उस लेडी के साथ होता है तो वो खिड़की के बाहर देखता है और उसे पता चलता है कि उसे कैंपर वैन के बाहर पुलिस वाले हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि जरूर उन लोगों को उन पे शक हो गया है, इसीलिए वहाँ पे सारी साफ सफाई कर देता है और वहाँ से निकलने का सोचता है। इधर कैमिल के घर पे पुलिस वाले आते हैं जो कि उसके पति के कुछ डॉक्यूमेंट्स उसे वापस कर देते हैं और कैमिल बर्लिन से कहती है कि वो अपने पति को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती, इसीलिए भलाई इसी में होगी कि वो यहाँ से चला जाए। दामियान केला और रॉय को बता देता है कि पुलिस वाले यहाँ पर आए थे, इसीलिए अब उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। वो बर्लिन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो वो उसे बताता है कि वो अभी पेरिस में ही है। सुनकर दामियान उससे कहता है कि वो वहाँ पर आ रहा है उसे लेने के लिए। अब वहाँ पे एक और पुलिस वाली को हायर किया जाता है उस केस को सॉल्व करने के लिए और वो उस टैटू को सभी बंदों के साथ फॉरवर्ड कर देती है और बताती है कि अगर वो बंदा उन्हें दिखे तो वो उसे गिरफ्तार कर लें। इधर सूसी कैमिल से मिलने के लिए आती है और उससे पूछती है कि उसकी लाइफ में इतना जल्दी ये सब कैसे हो पा रहा है। कैमिल उससे कहती है कि उसे खुद नहीं पता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तो वो उससे कहती है कि अक्सर उसने फिल्मों में देखा है कि जो लवर होता है वही अपनी गर्लफ्रेंड के पति को फंसाता है और हो सकता है कि शायद बर्लिन ही वो बंदा
बंदा हो जिसने उसके पति को फंसाया हो और वो उसकी मदद कर रहा है ताकि वो उसके सामने ऊंचा बन सके। ये सुन के कैमिल हैरान हो जाती है और वो बर्लिन के जेब से उसका पास चुरा लेती है ताकि वो उसके रूम में जाके देख सके कि आखिर वो सच बोल रही है या झूठ। इधर दामियान बर्लिन से मिलने के लिए आ जाता है और वो दोनों वहां से बाहर निकलने का प्लान बनाने लगते हैं और पुलिस को ये पता चल गया था कि जरूर वो चोर उस होटल में अब भी रुके होंगे, इसीलिए वो लोग वहां पे पहुंच जाते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। और इधर रॉय और ब्रूस के पास भी पुलिस आ गई थी उन्हें पकड़ने के लिए। कैमिल जब बर्लिन के रूम में जाती है तो वो सेटअप देखकर हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि वही बंदा चोर है और उसके पति को उसी ने फंसाया है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों लास्ट एपिसोड की शुरुआत में हम उस पुलिस फोर्स को देखते हैं जिन्होंने कैमरन और रॉय को घेर लिया था। वो उन पे गोली चलाने लगते हैं तो वो उल्टा उन पे गोली चलाते हैं। इंस्पेक्टर उनसे पूछती है कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। तभी पर्दे के पीछे से एक स्पीकर बाहर आता है जिसमें रॉय उनसे कहता है कि उनकी यही मांग है कि वो उन्हें 5 मिनट दे सोचने के लिए। दोस्तों हम ये देख पाते हैं कि दरअसल उन लोगों ने वो कैंपर वैन एक सीवर के ऊपर पार्क करी हुई थी और उसका ढक्कन खोल के वो लोग टनल के रास्ते वहां से भागने लगते हैं और पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने वहां पे पपेट लगा रखे थे और जो माइक था उस पे स्पीकर लगा हुआ था ताकि उन्हें लगे कि वो वही बोल रहा है। वो सभी जब वहां से दूर चले जाते हैं तो पुलिस फिगर आउट कर लेती है कि उनको पागल बनाया जा रहा है और वो देखते हैं कि वहां पे एक टनल है तो वो उनका पीछा करने लगते हैं। इधर ब्रूस उन दोनों पुलिस वालों को हॉस्टेज बनाता है और कैला को लेकर वहां से भाग निकलता है। कैमरन और रॉय एक टनल से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि वहां पे ट्रक्स खड़े हुए हैं, इसलिए वो एक ट्रक के छत पे लेट जाते हैं और अपने आप को सेम कलर के पन्नी से कवर कर लेते हैं। जब पुलिस वहां पे आके छानबीन करती है तो उसे किसी भी ट्रक में वो नहीं मिलते। इधर सूसी कैमिल को बताती है कि उसे पुलिस को फोन करना चाहिए और उसकी सच्चाई बता देनी चाहिए ताकि बर्लिन फंस जाए और पुलिस उसे गिरफ्तार कर सके। तभी कैमिल के मन में आता है कि वो अपने पति के लॉकर का सामान देखे और जब वो उसे सामान को देखती है तो उसके अंदर उसे उसकी दूसरी वाइफ की फोटोज मिलती हैं और वो देखती है कि उनका एक बच्चा भी है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि इतने सालों से वो उसे धोखा दे रहा था जिसके बारे में उसे पता तक नहीं था। वो पुलिस के फोन को काट देती है और उन्हें कुछ भी नहीं बताती क्योंकि इस वक्त बर्लिन से ज्यादा गुनहगार उसे अपना पति लग रहा था। सूसी उससे कहती है कि उन्हें बर्लिन को ब्लैकमेल करना चाहिए और जो भी माल उसने चुराया है उसमें से आधा हिस्सा मांगना चाहिए, लेकिन कैमिल ये नहीं करना चाहती। लेकिन सूसी उससे कहती है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए। यहाँ बर्लिन और दामियान अपने रूम में जाते हैं और हर एक चीज की साफ सफाई करने लगते हैं ताकि जब पुलिस यहाँ पर आए तो उन्हें कुछ भी ना मिल सके। कायला और ब्रूस उन पुलिस वालों को बेहोश कर एक बोट में लेटा देते हैं और उसके बाद वो बोट लेकर वहां से निकल जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। इधर वो ट्रक भी चल पड़ता है जिसमें कैमरन और रॉय मौजूद थे और उन्हें अब लग रहा था कि वो बिना किसी रुकावट के अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएंगे। तभी बर्लिन कायला को फोन करता है और उसे सीसीटीवी फुटेज को हैक करने के लिए कहता है ताकि होटल में जो पुलिस आई थी वो उन्हें गुमराह कर सके। वो तुरंत उन्हें हैक करती है और सारे कैमरास को बंद कर देती है जिससे कि वो दोनों लॉन्ड्री रूम में भाग जाते हैं और वहां से वो एक ट्रक चुराते हैं और वहां से बाहर निकल जाते हैं जिससे पुलिस उन्हें बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाती। उसके बाद वो पिज्जा डिलीवरी गाइस से उनकी बाइक को रेंट करते हैं और उस बाइक को लेकर वो एक जगह पे पहुंचते हैं जहां से वो ट्रैवलर्स बन जाते हैं और वहां से साइकिल लेकर वो माउंटेन की चढ़ाई करने लगते हैं क्योंकि ऐसे में कोई भी पुलिस वाला उन पर शक नहीं कर सकता था। इधर कायला और ब्रूस भी एक बोट की मदद से वहां से निकल जाते हैं। ब्रूस कायला को बताता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और जब उसने देखा कि उसे सांप ने काट लिया है तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गया था। कायला सुन के खुश हो जाती है और फाइनली वो उससे कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उसके बाद ये सभी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और वहां से एस्केप करके बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हमें कुछ महीने बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ बर्लिन कैमिल को नहीं भूल पाया था और जिस किसी भी लड़की से मिलता था वो उसमें कैमिल को ही ढूंढता था, लेकिन कैमिल जैसी लड़की उसे कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। एक दिन कैमिल उससे मिलने के लिए आती है और वो उसे सारा सच बता देता है और उसे कहता है कि उसने ही उसके पति को फंसाया है। बाहर सूसी मौजूद होती है जो कि उसको रिकॉर्डिंग कर रही थी और वो उस रिकॉर्डिंग की मदद से उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने वाले थे। इधर पुलिस डिपार्टमेंट नाकामयाब हो जाती है क्योंकि वो उन्हें नहीं पकड़ पाए थे, लेकिन उन लोगों को यकीन था कि वो दोबारा चोरी जरूर करेंगे और वो लोग मौके में थे कि जब वो चोरी करेंगे तब वो उन्हें पकड़ लेंगे। अगले दिन कैमिल और सूसी बर्लिन से मिलने के लिए आती है और उन्हें बताती है कि उसके पास उसकी रिकॉर्डिंग है जो वो पुलिस को दे देंगे। अगर वो नहीं चाहता तो वो 40% पैसा उसे दे दे और उनसे कहता है कि वो सारी रिकॉर्डिंग उसने पहले ही उनसे चुरा ली थी। उसे पता था कि वो लोग यहाँ पे उससे ब्लैकमेल करने के लिए आए हैं, लेकिन कैमिल को यकीन दिलाता है कि सच में वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसने अपने फायदे के लिए उसका जरा भी इस्तेमाल नहीं किया है। उसे कहता है कि उसके लिए पैसा नहीं बल्कि प्यार कीमती है, इसीलिए वो उन दोनों को सारे पैसे दे देता है और उनसे कहता है कि वो जब भी चोरी करेगा वो सारे पैसे उसे ही देगा। उन पैसे को वो दोनों पाकर बहुत खुश हो जाती हैं और अपने घर चली जाती हैं। उसके बाद दामियान बर्लिन से मिलने के लिए आता है जहाँ बर्लिन उससे कहता है कि उनकी छुट्टियां अब काफी लंबी हो गई हैं तो क्यों ना वो दूसरी चोरी करने के लिए जाएं। दामियान ने सुन के खुश हो जाता है और उससे कहता है कि वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है दूसरी चोरी करने के लिए और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी लास्ट एपिसोड की कहानी और यहीं पे हमारा पहला सीजन कंप्लीट होता है। दोस्तों इसका सेकंड सीजन जरूर आएगा जहाँ पे दूसरी चोरी दिखाई जाएगी और क्या आप सेकंड सीजन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल